आज के दौर में अगर आपसे सवाल हो कि रोज़गार के लिए अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क जाना चाहें तो ज़्यादातर लोगों को जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मैंने पहले इस स्टोरी पढ़ी है, लास्ट ईयर भी कुछ 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो बाहर ममालिक में चले गए हैं रोज़गार कमाने के लिए। और ज़्यादातर तो लोगों का जवाब हाँ में होता है जब उनसे सवाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल और कन्फ्यूजन इस बात पे होती है कि जाएं कैसे, जाएं कहाँ, किससे रब्ता करें, क्योंकि फ्रॉड का जो अमल है नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है और लोगों को मालूम ही नहीं होता। पैसे देते हैं, इमिग्रेशन के फ्रॉड होते हैं, कई लोग तो गैर कानूनी डंकी जिसे हम बोलते हैं उस तरह से जा रहे हैं और फिर जो हाल होता है वो सबके सामने है। पाकिस्तान दुनिया में उन टॉप 10 ममालिक में शायद होगा जहाँ के लोग इतना सादा और मासूम है कि वो लीगल और बिल्कुल ठीक तरीके से जो काम 10-15 लाख में कर सकते हैं वो 2 नंबरी के लिए भी इसी काम के लिए 30-40 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। और हज़ारों की तादाद में पूरे माफियाज मौजूद हैं जो इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रोज़गार के नाम पर लूट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट मुफ्ती जुनैदुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साहब सादा और आसान सवाल है कि ये हर जगह हमें इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स भी नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, और कि जी बाहर जाने के लिए क्या ये बाहर जाना इतना आसान है? जो लोग समझते हैं कि यार कोई इशू नहीं है, मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ कोई इशू नहीं, स्किल्स नहीं है कोई इशू नहीं, 30-40 लाख रुपया दूंगा तो चला जाऊँगा। देखिए, सबसे पहला सवाल ये जो आपका जवाब है ना वो ये कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान नहीं है। इट्स वेरी ट्रू। पीपल हैव टू बी अंडरस्टैंड। जैसे हमारे यहाँ से कोई गांव का बंदा उठा, वो कहता है सर मेरे पास ज़मीनें, मैं ज़मीनें बेच देता हूँ अपनी देहात की और मैं चला जाता हूँ, चाहे वो सिंध का हो या पंजाब का हो या बलूचिस्तान को या सर, तो वो किसी सूरत में नहीं जा सकता, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, हर जगह के कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स हैं। लेट्स अज्यूम अमेरिका के NIW EB-2 NIW चल रहा है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर चल रहा है, उसके अंदर लोग इस वक्त जा रहे हैं। इस वक्त जो कनाडा के अंदर है लास्ट 1 ईयर से बिल्कुल एक्सप्रेस एंट्री ऑलमोस्ट क्लोज हुई है, 500 से ऊपर पॉइंट्स जा रहे हैं। अच्छा, और 2 बार ड्रॉ हुई है 500 से नीचे, इसमें उन्हें हेल्थ सर्विसेज के लोग चाहिए थे। इसके अलावा जितने भी जनरल प्रोफेशंस हैं उसके अंदर लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। अब कंसल्टेंट क्या करते हैं, या अब पहले नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि 99% जो है हमारे यहाँ फेक कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो लीगलाइज नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और वो लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। नाराज हो जाएंगे वो आपकी ये बातें सुन के कि आप उन्हीं के खिलाफ बात नहीं, बेसिकली नहीं। वो देखें, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो शरीयत के तहत भी कर रहे होते हैं और अपने मुल्क के लिहाज से भी कर रहे होते हैं जो कानून की पाबंदी करे। अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो अथोराइज नहीं करती किसी को भी कैनेडियन इमिग्रेशन बनना जब तक कि वो इमिग्रेंट ना हो या सिटीजन ना हो। अच्छा। यहाँ पे जो लोग खुद नहीं जा पाते वो लोगों को कहते हैं, क्योंकि फाइलें पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं से और उसकी कॉपियां बना के वो केसेस कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट अथोराइज टू डू दिस वर्क अंडर द शरिया, अंडर द कंट्रीज लॉ। अच्छा, कनाडा के जो आप बता रहे हैं कि अगर वो वहाँ के इमिग्रेंट या सिटीजन नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू बिकॉज दे कैन नॉट ऑब्टेन द लाइसेंस। द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस बेसिकली ओनली द पर्सन हु ऑब्टेन द लाइसेंस ही मस्ट बी अ इमिग्रेंट or a citizen of Canada, then he is able to obtain that license. And once he obtained that license, the requirement of that license is a 3 years course in Canada. तो इसका मतलब यहाँ तो फिर फ्रॉड वालों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ तो जो बंदा मैट्रिक पास है, जो बंदा इंटर पास है, वो अपनी ना डिग्रियाँ लगाता है ना कुछ करता है, वो कहता है सर मैं आपको भेज देता हूँ, और वो भेजने में कामयाब हो भी जाता है, क्योंकि वो 100 फाइलें भेजता है, 5 कामयाब हो जाती हैं, 95 रिजेक्ट हो जाती हैं, या 1 कामयाब हो जाती है, वो एक को इतना प्रोपगेट करता है कि उसके अंदर उसको बिजनेस मिलता रहता है। और ये बिजनेस इतना आसान है इस वक्त दुनिया के अंदर कि आप 1 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं। इतना आसान है इस वक्त दुनिया का इजीएस्ट। आप ये क्या समझते हैं पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, बेसिकली इस वक्त पाकिस्तानियों का मैटर नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अभी राइट अवे 22 जनवरी 2024 के अंदर लॉ पास किया कि तमाम बैचलर्स डिग्री कॉलेजेस के तमाम एडमिशन बंद। सही। उनको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा, उनके जो है वीज़े भी, जितने भी वीज़े हम लोगों ने लॉन्च किए हुए थे लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल जनवरी, ऑल रिफ्यूज्ड। अच्छा। बिकॉज GIC जो पहले गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट $10,000 की होती थी, वो बेसिकली ऐसा ब्लॉक अकाउंट खुलता है कनाडा के अंदर, जैसे पहले यूरोप में खुलता था, अब कनाडा में वही सिस्टम लिया, और उसके बाद वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता था जब तक कि आप वहाँ खुद नहीं जाके उसे ड्रॉ कर दो। अब वही अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने डबल कर दिया, $20,635 कर दिया। सही। तो अब वो इतना बड़ा अमाउंट जो है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में $61 का है, हमारे यहाँ $279 का है, तो जो परसेंटेज इंसान की है वो 1 करोड़ रुपए की आ जाती है एक बच्चे को भेजने के लिए। अगर इंसान के 3 बच्चे हैं तो 3 करोड़ रुपए वो पहले साल कैसे निकालेगा? तो इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी पीपल हु आर गोइंग टू कनाडा, दे हैव टू बी एटलीस्ट सेव 10 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर एनीबॉडी। तो सिर्फ एक खास तबका है जो कनाडा भेज सकता है।
अब आफ्टर 22 ऑफ जनवरी 2024 के बाद हम आप ये समझें कि हमारा बिजनेस 5% भी नहीं रह गया, बिकॉज किसी की इस्तात ही नहीं है भेजने की कनाडा। अच्छा, कनाडा से अगर हम अमेरिका और यूरोप की अगर हम देखिए, बात अमेरिका करते के हैं, अंदर प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में आपको फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाता है। वहाँ स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, लेकिन फीस स्ट्रक्चर जो है कनाडा से डबल्ड है। सही, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में आपको स्टेटस नहीं मिलता। लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने भी जाए और वहाँ का पासपोर्ट भी ले ले। इज़ अ वेरी सिंपल साइंस फॉर एवरीवन। एक इनोसेंट आदमी जो गांव का है वो भी ये सोच सकता है, और एक ब्यूरोक्रेट है वो भी ये सोच सकता है। तो आप ये समझिए कि कनाडा के अंदर लास्ट 20 ईयर्स से इमिग्रेशन मिल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे, अब वो स्टॉप हुआ है। ये स्टॉप इसलिए हुआ है कि वहाँ हाउसिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात कही है कि जो हमें अपार्टमेंट बेसमेंट का जो हाउस था बेसमेंट का, वो $800 में मिल रहा था कैनेडियन, अब वो तकरीबन $3,000 में पहुंच गया है। तो इतनी ज़्यादा हाउसिंग, अच्छा लास्ट 200 ईयर्स के अंदर कभी भी उन्होंने ये डिस्काउंट नहीं दिया कि आप मकान बनाइए किराए के ऊपर, हम आपको टोटल टैक्स एग्जम्पशन कर देते हैं। तो वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उधर की। अच्छा, वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है ना तो गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन लेती है। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, क्योंकि यानी हमें सन ऑफ सॉइल होना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी से वफादार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अगर ऐसे मामला हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दो, ये हट कर है, ओ लेवल्स जो है 1 साल में हो सकता है, यहाँ हम 3 साल में ओ लेवल्स कराते हैं, पंजाब में ओ लेवल्स 2 साल का होता है। इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम होने चाहिए, इस पर लिटरेसी होनी चाहिए लोगों की, कि जो बच्चा पूरे साल 1 साल जो है स्कूल क्या करता है, स्कूल बेवकूफ़ बनाते हैं आपको मॉप के नाम पे, ये मॉप हो रहे हैं, मॉप हो रहे हैं, मॉप हो रहे हैं। वो पूरा 1 साल बच्चे को घर में बिठाते हैं, फिर सेकंड ईयर के अंदर बस इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तानी स्टडीज़ का एक पेपर दिलवाते हैं, 3 बेसिक पेपर आप दिलवाते हैं, 2 साल बच्चे के गुजार देते हैं। अगर यही बच्चा 19 साल की उम्र में बाप के बराबर खड़ा और बैचलर्स डिग्री कर ले तो क्या ही बुरा है। लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव तो हमारे तो 22 में जाके हाँ, तो ये सूरत हाल हो actually जाती है। उसके बाद फिर अच्छा, वो लेकिन एक मुफ्ती नई साहब एक struggle। चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये तो हम स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, वर्क परमिट में हम बहुत से कहते हैं जी स्किल्ड लोग हैं, वो जाना चाहते हैं, और कुछ लोग देखें, जैसे मैं नाज़रीन को बताना फॉर चाहूँ, एग्जाम्पल, चले हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जा सकता हूँ नहीं, 40 ईयर्स आप अबव मेरी एज हो गई, 40 प्लस है। नामुमकिन, अच्छा, नामुमकिन। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो बेसिक क्राइटेरिया है ना एक्सप्रेस एंट्री का, उसके अंदर आपकी उम्र 29 हो, अगर 29 है तो आप 100% मार्क्स लेंगे, यानी 100 आउट ऑफ 100, और अगर आप अनमैरिड है तो 110 आउट ऑफ 110। मैं जा सकती हूँ। हाँ, आप ये अभी फिर उसके बाद आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, नॉट 16 ईयर। ये कराची यूनिवर्सिटी वाला मास्टर्स नहीं जो 16 जमाते पास है, सही। क्योंकि जो आप एमएससी वो रिश्ते के लिए चल जाता है, हम मास्टर्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन के लिए नहीं चलेगा। सही है, तो दैट्स नॉट मास्टर्स, दैट्स इक्विवेलेंट टू बैचलर्स। 60 years of education. 18 years of education. ओके, 18 years, not 16 years. Because 16 years हम एनआईडी से निकलते हैं तो हम 16 जमाते कहलाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होता है वो 16 जमाते पे मास्टर्स कहलाता है, which is wrong. एग्जैक्टली, ये बैचलर्स बेसिकली वो बेसिकली इक्वल टू बैचलर्स है। 16 हाँ, वो 16 बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है 29 ईयर से ओल्ड, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपके पास मिनिमम एक्सप्रेस एंट्री के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, यानी 1 साल के ऊपर आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप 3 साल के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स ले लेते हैं। सही। और आपके पास आईलेट्स में 8777 हो। सही। अगर ये चारों फैक्टर आप लेके चल रहे हैं तो आपके पॉइंट्स पहुंच जाते हैं 470 480। सही। ड्रॉ हो रही है 500 अबव पे, कल रात को ड्रॉ हुई है 534 पे, वो भी कल रात को ड्रॉ हुई है 336 पे, लेकिन ओनली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। हो क्या रहा है कि अनइवननेस हो रही है कनाडा में, इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा आ गए थे और फ्रेंच कम थे। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंच की ड्रॉ को नीचे लेके गए और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को लोगों को लेके आ रहे हैं कनाडा के अंदर, ताकि वो बैलेंसिंग सिस्टम रहे। हमारे यहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, जो जर्नलाइज इमिग्रेशन हो रही है वो 500 से अबव हो रही है, और हम लोग सब क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है सारे यहाँ के पे, तो हम 470 तक रीच करते हैं, 480 तक रीच करते हैं। उसके बाद वी आर अनएबल टू ऑब्टेन 500 अबव, बिकॉज वी कैन नॉट गो देयर। अगर आप सबके मैक्सिमम पॉइंट्स उठाएं तो 496 500 पे जाके लॉक हो जाता है, ड्रॉ हो रही है अबव 500, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन एक्सप्रेस एंट्री सिलेक्शन। सेकंड आ जाते हैं हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पे, पीएनपी जिसे कहते हैं। फिर आपके कनाडा के 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं, उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते। उसके अंदर बेसिकली आपके अंदर जो ड्रॉ हो रही है वो 68 69 सस्केचुअन की बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहला प्रोविंस जो आता है आपका, जो वेस्ट कोस्ट पे आता है, वो आता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में आप नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए फ्रॉम द प्रोविंशियल। क्योंकि कंसल्टेंट, सॉरी टू कट यू, कंसल्टेंट इस तरीके से भी करते हैं कि आप थोड़े दिन जाके ना इस गांव देहात में रह लें, 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर आप मेन सिटी में बिल्कुल गलत बात है ये। मेरे पास भी ऐसे ही लोग, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं कि सर वो कहते हैं हम आपको रूरल इलाके में उतारेंगे। देखिए, अगर आप सक्कर में उतर रहे हैं तो क्या कराची में नहीं आ सकते? इंटरनल बॉर्डरीज तो कहीं नहीं होती ना किसी भी कंट्री की। एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए कोई चेक पोस्ट नहीं है कि आप पहले पासपोर्ट दिखाएं। सिमिलरली मैं आपको नॉर्दर्न एरियाज में उतारूं फिर नीचे ले आऊं बस में बिठा के, गाड़ी में बिठा के, तो क्या मसला है? ऐसा कुछ भी नहीं है कनाडा में। जो लोग गाँव के लोग आते हैं हमारे पास, रूरल इलाके से आते हैं, वो बेवकूफ़ बने हुए होते हैं, उनके पैसे ज़ाया हो चुके होते हैं, इस तरह बनाते हैं लोग।
ऐसा कोई रियलिटी के बिल्कुल करीब नहीं है कोई भी ऐसी कोई बात। अगर कोई आदमी इस तरह का बात कर रहा है तो समझे आपको वो आपसे पैसे ऐट लेगा, काम नहीं होगा। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।